वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ग्लोव की बर वक्त इतला देने पर गज़र के वसीयत खान को खिराज तहसीन। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और मकामी रज़ाकारों की पजीराई। NDMA से कहा कि गज़र में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाए। दरियाए सिंध और सतलज में गुड्डू, सखर, गंडा सिंह वाला और दीगर मकामात पर सैलाब से निमटने के लिए तैयार रहा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुज़रगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए गुड गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ज़रूरी है। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करके और अवाम को महवर बनाकर काम करना होगा। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत के दौरे में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज माशी और समाजी तरक्की के लिए बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इस दौरे में बलूचिस्तान में मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान इश्तराक अमल का भी जायज़ा लिया। आर्मी चीफ के दौरे में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया। मिलिट्री हुकाम की जानिब से आर्मी चीफ को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी आर्मी चीफ के दौरे तुर्बत के मौके पर मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार तारीखी दौरे पर ढाका पहुँच गए। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित चाहते हैं। दोनों ममालिक के अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। खित्ते की तरक्की के लिए सार्क को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। इसहाक डार बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनल सिटीज़न पार्टी के वफूद ने भी मुलाकातें की, जिनमें पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के तफ्तीशी इदारों ने भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। AIG CTD आज़ाद खान ने बताया कि 18 मई 2025 को मातली में एक शहरी का कत्ल हुआ, जिसमें रॉ ने मुल्ज़मान को भरपूर मदद फराहम की। वारदात में मुलव्वस 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल IG CTD सिंध और DIG ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 18 मई 2025 को मातली में एक शहरी का कत्ल हुआ। मरहूम इलाके में फलाही कामों के हवाले से जाने जाते थे। उन्होंने बताया कि दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ हुआ कि कत्ल की मनसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। हमले का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर है, जिसने शेखुपुरा के रिहायशी सलमान को हायर किया। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया कि रॉ ने इस वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की और संजय ने इस कत्ल को बैरून मुल्क से हैंडल किया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न भी मनाया। उन्होंने मजीद कहा कि वारदात की CCTV फुटेज में 3 मुल्ज़मान को देखा गया। ऐनी शाहिदीन ने भी मुल्ज़मान को देखा। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए। दियामर्श, लास और अस्तौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है। गिज़र में गोपस यासीन के गांव राशन में गुज़िश्ता रोज़ ग्लेशियर टूटने से बनी झील में पानी की सतह कम होने लगी। गोपस में सैलाब की इतला देने वाले चरवाहों का कहना है कि वो सो रहे थे। रात के 2 बजे अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि पहाड़ हिल गए। जिला गजर की तहसील गोपस यासीन के गांव राउशन में ग्लेशियर फटने से बनी झील में पानी की सतह कम होने लगी। गांव राउशन में ग्लेशियर फटने से मुताल्लिक गांव को इत्तला देने वाले चरवाहे मोहम्मद खान का कहना है कि वो सो रहे थे। रात के 2 बजे अचानक धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि पहाड़ हिल गए। खड़खड़ हो छे ट्रास और सलाब रश गलो अनि सुदेसिल खड़खड़ यो शरास शरे तोम बाल बच्चा किनी पार्टी मुती छ बार बोलो सलाब से वजी माल बोली दबा थेगी तो माल तमाम माल गया बिली ना थे माल लाइ जाई सा सही डेढ़ तो मजे आए सही तो उधर मस इतला करे दा तो मस मन जोन दो रहा है मस बात चल ताकते सुस्ता दा तनो का धरास
तो इस कार ले बावजूद 300 मनोरे से कार ले वजी सर यानी महफूज है। स्तोर में बारिश से मुश्किन के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस स्तोर वैली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। बारिश से फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 अगस्त तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। बहावलपुर की तहसील सदर के नवाही इलाके डेरा बखा, माड़ी, कासिम शाह समेत दरियाए सतलुज के बेट के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सिंध के बेट में डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया के मुतादिद कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में पानी खड़ा है, जिससे मुतासरीन जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली सदर बहावलपुर में दरिया सतलज में पानी के बहाव में इजाफे से हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई है। जिले इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट पर मौजूद घरानों को इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बस्ती माड़ी कासिम शाह और नवाही बस्तियों के मकीनों ने मुतालबा किया है कि बस्ती माड़ी कासिम शाह बंद मजबूत किया जाए। और यहाँ पर जो बंद दिया गया है ना, इनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल खस्ता हाल बंद है, 1988 में दिया गया बंद है। तो हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील है कि यहाँ पर बन को मजबूत करने के लिए कोई मशीनरी वगैरह भेज। हमारी फसलों को नुकसान है, हमारे घरों को नुकसान है, बहुत परेशान है हम। जेड़े वेले पानी आना पे ए पहले वैसी बन ए सीधा बहावलपुर से तल्लू पानी वही कर सही, तो लिहाजा मेहरबानी करो कोई क्रेन भेजो, कोई या बिल्डोजर भेजो तो ई बांध को मजबूत करके। बोरेवाला में दरियाई सतलज में 24 घंटों में 80,000 क्यूसेक का रेला गुजरेगा। साहूका, जमलेरा और फारूकाबाद की आबादियों को शदीद खतरा है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट हैं। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए फौज की मदद भी तलब कर ली गई है। डेरा गाजी खान और तौसा में अब भी मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी खड़ा है, जिससे मुतासरीन जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सवात के मैदानी और बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है, जिससे नदी नालों में तुगयानी है। पाराचनार, कुरम, मालाकंड, बटखेला में भी बारिश हुई। बारिश के बायस कराची का कारोबारी इलाका उर्दू बाजार भी शदीद मुतासर। हर तरफ फैले सीवरेज के पानी ने नाले और सड़क का फ़र्क ही ख़त्म कर दिया। पूरा इलाका बदबू और बीमारियों का गढ़ बन चुका है। मुतासरीन का शिकवा है कि हर साल यही होता है, मगर इंतज़ामिया इस मसले को हल नहीं करती। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार अहमद अंगारिया। उर्दू बाज़ार कराची का वो कारोबारी इलाका जहां शहर भर के लोग किताबें, कॉपियां, स्टेशनरी आइटम्स और इसी नौयत की दीगर चीज़ें होलसेल रेट पर ख़रीदने आते हैं। बारिशों के बाद यहां ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है कि पक्की सड़क कहां तक है और कब गहरा नाला चलने वालों को अचानक अपनी आगोश में लेकर मौत की नींद सुला सकता है। हर तरफ जमा सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी के बायस ना सिर्फ कारोबार ठप पड़ा है, बल्कि यहाँ वाक़े स्कूल और अस्पताल जाना भी मुमकिन नहीं रहा। मुतासरीन का शिकवा है कि ना बारिश से पहले नाले की सफाई हुई, ना बारिश के बाद नकासी के लिए मुताल्लिका महकमे का अमला आया। वो जामा क्लॉथ है और ये उर्दू बाज़ार है। वहाँ पे कोई तो KMC के मुलाजमीन होंगे ना यार, जो कि ड्यूटी के लिए आएंगे। उन 10 में से अगर 10 वहाब साहब अपने साथ लेके घूम रहे हैं या सईद गनी साहब लेके घूम रहे हैं, देखें ना, जिस एरिया में जा रहे होंगे उस एरिया का इंचार्ज होगा। यस, इस एरिया का कोई तो एक इंचार्ज होगा यार। पूरी ये क्या का जाना यहीं से रास्ता यही है, और हुकूमत का क्या कहना, माशाल्लाह हर साल का ही है। नाला जो है, नाला बैग मारता है। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे नाले का मुंह बनाया हुआ है, जो पानी जहाँ से निकलता है आता भी यहाँ से बड़ी स्पीड में। फिर अगर बारिश अगर जैसे मिसाल के तौर पे 200 मिलीमीटर हो रही है तो 200 मिलीमीटर ये गटर का पानी रिटर्न मारता है। सिर्फ उर्दू बाज़ार ही नहीं, बल्कि सफूरा, लकी स्टार, पहलवान गोट और यूनिवर्सिटी रोड पर भी सीवरेज सिस्टम ने हाथ खड़े कर रखे हैं। गटर उबल रहे हैं और गंदा पानी हर तरफ फैल रहा है, मगर कहीं कंटोनमेंट इंतज़ामिया गाफिल है तो कहीं KMC को फुर्सत नहीं। बारिश हो गई, पानी आ गया, लेकिन उसके बाद भी मसले तो ख़त्म नहीं हुए। दुकानदारों ने हमें ये बताया कि इंतज़ामिया का एक भी बंदा यहाँ पे निकासी आब के लिए नहीं आया और पिछले 5 दिन से ये नाला इसी तरह से मौजूद है, जहाँ ताफुन है, गंदगी है और बीमारियाँ हैं। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।
और अभी आपको ये खबर देंगे, नारान सैफुल मुलूक झील रोड पर तोधा गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला KP की हिदायत पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन में 150 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सबूई से। जी नादिया, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों के सिलसिले जो जारी है उसकी की वजह से नारान सैफुल मुलूक झील रोड पर पहाड़ी तोधा गिर गया था, जिस पर जिला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी नोटिस लेते हुए जो मुतल्लिका कामन को हुक्म दिया, हिदायत की जारी की कि फौरी तौर पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और यूं वहाँ पर जो 150 के करीब सयाह जो फंसे हुए थे उनको हिफाजत बाहर निकाल कर महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। और यही नहीं बल्कि 25 गाड़ियाँ भी वहाँ पर जो फंसी थी उनको भी हिफाजत निकाल दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए नादिया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI के भांजे और अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह का जना हाउस हमला केस में 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। उनकी वालिदा अलीमा खान ने कहा है कि वो गिरफ्तारियों से दबाव में नहीं आएंगी। लाहौर से दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली गिल ने शेर शाह का जिस्मानी रिमांड देने की दरखास्त पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम मौके पर मौजूद था, जिसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। अदालत में जिना हाउस हमले की वीडियो भी चलाई गई। तफ्तीशी अफसर ने निशानदेही की कि वीडियो में मुलजिम नजर आ रहा है। मुलजिम के फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफ टेस्ट कराने हैं, लिहाजा इस्तदा है कि जिना हाउस हमले के मुकदमे में मुलजिम का 30 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मुलजिम शेर शाह के वकील सलमान अकरम राजा ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और दलाइल दिए कि 27 माह बाद उन्हें याद आया ताखीर से गिरफ्तारी पर अदालतें मुलजिमान को डिस्चार्ज कर चुकी हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरा शहर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्तदा है कि मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने पहले फैसला महफूज किया, बाद में फैसला सुनाते हुए मुलजिम शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम शेर शाह की वालिदा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके दोनों बेटों का जुर्म ये है कि वो बानी PTI के खानदान से हैं। अगर ये समझते हैं कि वो दबाव में आ जाएंगे तो ये इनकी भूल है। उन्हें बताया गया है कि अब उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना है। उनके तो पहले से ही वारंट है, ये लोग दबाव में आ चुके हैं, इनमें दरारें पड़ गई हैं। उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारे साथ इमरान खान बदला ना उतारे। इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं उतारा कभी अपनी ज़िंदगी में, बल्कि वो एक बड़े नरम दिल के इंसान है। कैमरामैन अशरफ तंगानवी और रिपोर्टर इरम अवान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने शाहरेज़ खान की गिरफ्तारी पर लाहौर पुलिस चीफ से बातचीत की वजाहत कर दी। कहा जिस वक्त उनकी CSPO बिलाल कमियाना से बात हुई उस वक्त वो लंदन में थे और उस वक्त उन्हें शाहरेज़ की गिरफ्तारी का इल्म भी नहीं था, मगर आधे घंटे के बाद उन्होंने शाहरेज़ की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी थी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने नए सूबों के क़याम की क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि NFC फार्मूले में तब्दीली पर बातचीत हो चुकी है, इत्तफाक़ राय हुआ तो आगे बढ़ा जाएगा। लाहौर पुलिस के चीफ है बिलाल सदीक कमियाना साहब। जब मुझे मालूम हुआ कि अभी ये प्रोग्राम में ये क्वेश्चन होगा, ये ख़बर उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 10 मिनट या कोई 20 मिनट पहले की थी, तो मैंने फ़ोन किया तो वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो इस वक्त लंदन में हूँ, तो वो छुट्टी पे वहाँ पे गए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि ये मामला है, ये आपके इल्म में है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं इसके मतलब मालूम करके आपको बताऊंगा, फ़िलहाल इस वक्त जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे इल्म में नहीं है। उसके बाद फिर प्रोग्राम में बात हुई तो मैंने वैसे ही मैंने बता दिया। उसके बाद जो फिर दोबारा उनका कोई मेरा ख्याल है कोई आधे पौने घंटे बाद मेरा उनसे रब्ता हुआ, तो फिर ये बात उनके भी इल्म में थी और उन्होंने बताया कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उन्होंने उसे गिरफ़्तार किया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बात कहीं भी नहीं हो रही और ये अलीम खान साहब ने अगर फरमाया है तो ये उनकी राय होगी, वो समझते होंगे कि सूबे बनने चाहिए। जब इस किस्म की कोई बात किसी लेवल पे भी अंडर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर मैं भी अपनी राय दे सकता हूँ, अलीम खान साहब भी दे सकते। बहुत सारे अखराजात हैं जो कि सूबों की सतह पे होने चाहिए और वो मरकज़ की सतह पे हो रहे हैं। जो PSDP है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं,
जो कि सूबों के करने के हैं, लेकिन वो मरकज़ कर रहा है। इसके ऊपर जो है ये बातचीत होती रही है, लेकिन इसके लिए जो फोरम है वो NFC है। अब जब ये NFC में बात होगी तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी, उससे पहले जो है ये सारी गपशप है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। सैलाब से मुतासरा अजला में कितना जानी माली नुकसान हुआ और सूबाई हुकूमत मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, ये बताएंगी पेशावर से नादिया सुबुही इस रिपोर्ट में। PDMA की खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो गई है। बुनेर में 234 और सवाबी में 42 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 190 अफराद जख्मी हुए। इसी तरह 433 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं, जबकि 1185 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब महकमे मवासलात व तामीरात की जानिब से 15 से 22 अगस्त तक की नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक सूबे में सैलाब से 331 सड़कों को 336 मकामात पर नुकसान पहुंचा। 493 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की नजर हुई, जिनकी बहाली पर लागत तखमीना 9 अरब 45 करोड़ रुपए लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 32 पुल सैलाब में बह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलों की मरम्मत और बहाली के लिए 1 अरब 12 करोड़ रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी मवासलात के मुताबिक महकमा खजाना मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए जारी करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुतासरीन सैलाब के मुआवजे में नुमाया इजाफा कर दिया है, जिसके तहत सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख मुआवजा कर दिया गया है, जबकि जख्मी अफराद की इमदाद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 10 लाख और जुज़वी तबाह होने वाले घर के मालिक को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह तबाह होने वाली दुकानों के मालिक को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी, जबकि सैलाब मुतासरीन को खुराकी फरहमी के लिए फी खानदान 15,000 रुपए दिए जाएंगे। नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी कहते हैं कि जब बात सालमियत और दिफा पर आती है तो 3 घंटों में मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक पर पूरी कौम एक पेज पर थी। कराची के मकामी होटल में कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि मार्का हक जश्न आज़ादी पर पूरी कौम झूम उठी। पूरी कौम का एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए हम सब एक हैं। चाहे हमारी हिंदू बिरादरी हो, हमारी मसीही बिरादरी हो, सिख बिरादरी हो, कोई भी, उन्होंने एक ही नारा लगाया और वो नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। और दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम सियासी तौर पर, समाजी तौर पर उस मार्के हक में एक पेज पर नजर आई। और यही कौमों की तरक्की का बाइस बनती हैं कि जब कौमी इशू खड़ा हो तो फिर कौम एक पेज पर होती है। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट बरबाम ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी की हिमायत करता है। IBA सिटी कैंपस के तहत मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़त मुश्किल हो गई है। यहाँ एलानिया और गैर एलानिया सेंसरशिप है। तकरीब का अहवाल बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोकियो। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के क़याम के 10 साल पूरे होने पर IBA कराची के तहत तकरीब हुई, जिसमें अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट बरबाम, सदर एमंड अजहर अब्बास, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, फरहान मलिक और सैयद अली शाह समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। पहली पैनल डिस्कशन AI और पाकिस्तानी न्यूज़ रूम पर, जबकि दूसरी पैनल डिस्कशन सेंसरशिप, सहाफ़ियों को डराने धमकाने और उन्हें लाहक खतरात पर हुई। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट बरबाम ने अपने खिताब में कहा कि CEJ मुस्तकबिल के सहाफ़ियों को तरबियत दे रही है और हम पाकिस्तान में आज़ादी राय को सपोर्ट करते हैं। As we celebrate this milestone, the United States remains committed to supporting institutions like CEJ. A free and independent press is a critical part of any democracy, and we are proud to stand with all of you in promoting freedom of expression and freedom of press in Pakistan. AI और पाकिस्तान न्यूज़ रूम के उन्वान से पैनल डिस्कशन में कहा गया कि मसनूई जहानत ईजाद भी है और तरक्की और इंसानी बका का रास्ता भी है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने पाकिस्तान में सहाफ़त को दरपेश मुश्किलात पर बात की। ये जो मीडिया को डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान में 5-6 पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े ना हो, आप किसी इंटरेस्ट ग्रुप के साथ खड़े ना हो,
हुकूमत के साथ खड़े ना हो, अपने जो लोग हैं ना उनके साथ खड़े हो जाएं। अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तमाम तर आपके प्रॉब्लम्स, आपके मसाइल, सेंसरशिप के बावजूद वो लोग आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जुबान खल्क नकारा खुदा होती है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक और साबिक डायरेक्टर IBA इशरत हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। तकरीब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA अकबर जैदी, डायरेक्टर CEJ शाहजेब जिलानी और एमन के सदर अजहर अब्बास ने भी खिताब किया। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो TV पर सुरों की दुनिया का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल पहुंचा लाहौर, ढूंढने वो जादुई आवाज़ जो सबको कर दे अपना दीवाना, और लाहौरियों ने किया भरपूर मुकाबला। देखिए दुआ मिर्जा की रिपोर्ट। काफिला पहुंच चुका है अब लाहौर। तो लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडिशंस के लिए डेस्क पे जाने के लिए मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और फाइनली अब ये मुकाबला शुरू होगा।